खबर बताते हुए आपके पास आऊंगा गुरजीत साहब। सैनिकों की शहादत पर चीन का झूठा प्रोपेगेंडा, वीडियो जारी करके 4 सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। गलवान झड़प में चीन के करीब 70 सैनिक मारे गए थे। वीडियो के जरिए बताने की कोशिश, चीन का नुकसान कम हुआ। चीन का झूठा प्रचार, भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचा। चीन का झूठा आरोप कि चीनी बॉर्डर पर भारतीयों के टेंट अब भी लगे हुए हैं। कर्नल डिन्नी, इससे तो बाज आने से रहा चीन। बिल्कुल, ये तो उनका स्ट्रैटेजी है और ये शुरू से हम देखते आए हैं, जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दुनिया को बताते कुछ हैं। तो अभी ये जो सिचुएशन में भी आप देखना, ये जो भारतीय सेना ने जो पिछले साल 15 जून 2020 में जो किया, उसके बाद से लेकर आज तक चाइनीज जो सेना है वो इतनी ज्यादा साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस हुआ है कि उनके अंदर जो सोशल मीडिया का जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बार बार ये दिखा रहा है कि उनके अंदर काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम है। उनके वहां पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी जो शहादत है वो क्यों नहीं बताया जा रहा है। ये भी रिपोर्ट हमने देखा कि कई लोग जो उस हादसे के बाद इतने ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्प्लेस हो गए हैं कि उनको एक दूसरी तरीके से एक ट्रीटमेंट की तरफ भी बात किया जा रहा है। तो ये नहीं है कि उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दिखाएंगे बाहर कि भाई हम स्ट्रांग हैं, हमें कुछ खोया नहीं है। और वो एक फेस इमेजिंग, जो इमेज की जो उनकी जो एक बहुत बड़ी उनका फोकस रहता है, उसी के चलते ही वो अभी जो बाकी जगहों पे भी अपना जो सेना है वो कम नहीं कर रहे हैं। अगर एक साथ अभी कम करेंगे तो पूरी दुनिया के सामने उनको कुछ भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो कर्नल डिन्नी अपने नए अवतार में इस बार हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। देखिए, अब उनकी दाढ़ी पूरी हो गई है, लेकिन अब मैं इसको लेकर ये अतुल अनेजा साहब के पास ये समझने के लिए जाता हूं। गुरजीत सिंह साहब, आपके पास आऊंगा डिप्लोमेटिक एंगल समझने के लिए। लेकिन अतुल साहब, अगर मान लीजिए चीन में किसी एक जानकारी को जो उनके मुताबिक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है और वो चाहते हैं कि इसको रोका जाए, क्या वो कंप्लीट उसको सील कर सकते हैं या ना चाहने के बावजूद उसके कुछ टुकड़े इधर उधर छितरा जाते हैं जानकारी के? क्या है वहां की स्थिति? देखिए, चाइना की तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो एरिया है वो है अक्साई चिन। और अक्साई चिन में खास जो रोड लिंक कर रही है तिब्बत और शिनजियांग को, वो इसकी बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसका भी एक अहम हिस्सा है। तो चाइना की तरफ से अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिकली, तो उसको वो एरिया डिफेंड करना है और इसलिए जो भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अब आगे का होगा वो उसमें उसको वो इंश्योर करना है कि वो रोड जो उसकी जा रही है वो सिक्योर रहे। साहब, मेरा सवाल एक्चुअली ये था, मेरा कौतूहल ये है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को वो लोग रोकना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, जैसे अभी एक न्यूक्लियर लीक की खबर आगे मैं आपसे शेयर करूंगा, क्या वो चाहें तो पूरे तौर पर रोक देते हैं, बाहर नहीं जाने देते उस खबर को, या फिर भी पहुंच ही जाती है खबर किसी ना किसी तरीके से बाहर की दुनिया तक? देखिए, इतना टोटल इंसुलेशन नहीं हो पाता, हालांकि कोशिश होती है कि उनका सोशल मीडिया जो वाइबो है, राइट, तो उसमें जो है उसको रोक सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक तरह से जो साइबर सिक्योरिटी की जो डोमेन है, उससे वो उसका मॉनिटर करके बाहर की इंफॉर्मेशन को काट सकते हैं। लेकिन आप कनेक्टेड वर्ल्ड में हैं, अगर आप एक तरीके से आप ट्विटर और जो फेसबुक वगैरह है उसको टोटली बैन नहीं कर सकते, और वो तरीके हैं। आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और शायद यही वजह है सर कि वहां वुहान लीक से लेकर और यहाँ गलवान में उन्होंने जो कुछ किया उस सबसे रिलेटेड तमाम खबरें आ गईं। वो कब्र चीनी सैनिकों की लोगों के सामने आ गई थी, वो कितना डिनाई करेंगे। हम आपके पास आ रहे हैं अतुल अनेजा साहब, और कर्नल डिन्नी गलवान में खुद पोस्टेड रहे हैं, उनके पास गलवान की स्थिति खासतौर से जानने के लिए, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ है, मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन इससे पहले अभी जो स्थिति खासतौर से हम अलग अलग जगहों पर जहां पर टेंशन अभी चल रहा है, जैसे जिन पॉइंट्स का हमने जिक्र किया, उसमें सबसे ज्यादा बोला जा रहा है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग ये सबसे ज्यादा अभी हॉट बने हुए हैं। जरा इसको लेकर बख्शी साहब, क्या करें यहां टेंशन? क्या चीन का तो यही रवैया है ना सर कि वो टाइम बाय करने के साथ अपनी तैयारी करता रहता है और एक जगह छोड़कर दूसरी जगह तनाव बना देता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इस उम्मीद से हमने कैलाश रेंज से विड्रॉ किया था कि इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट हो जाएगी, वेल बिगन इज हाफ डन, कि हाँ साहब बड़ा अचीव हो गया, इसमें ब्रेक थ्रू हो गया, और अब यही ब्रेक थ्रू जो है हॉट स्प्रिंग एरिया, देपसांग एरिया इत्यादि इत्यादि सब जगह, दौलत बेग होगी, यहाँ पे ये फॉलो होगा। लेकिन चीन ने बिल्कुल धोखा दिया है। उसने सब्ज बाग दिखा के आपसे, जहां उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि आप मोल्डो गैरिजन के सर पे बैठे हुए, हेडक्वार्टर के सर आपकी फायर की जद में था, ठीक है,
तो वो तो उसने देखिए इतनी तेजी से किया, 2 दिन में वो वहां से गायब हो गया, अपने बंकर शंकर तोड़ ताड़ के जिस स्पीड से वो वापस भागा सर, वो तो देखने लायक थी। जनरल बख्शी, एक बात जो कही जा रही है कि इस सब के बीच में हमने उसको एक्सपोज किया है, हमने उसका चेहरा, उसका जो विलेन वाला चेहरा है उससे और नकाब हटाने का काम किया है। क्या इसको हमारी उपलब्धि माना जाए? 1 साल का, जरा मैं पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। सर, क्या हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है गुरजीत साहब कि हमने उनको टाइम एंड अगेन एक्सपोज किया है, या दुनिया को ये पहले से पता है कि वो कैसा है, उसको एक्सपोज करने जैसा कुछ था नहीं जो हमने किया है? सबसे पहले तो मैं गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उन्होंने हमारे देश की इज्जत बचा के रखी। अब आपका जो सवाल है, चीन जो करता आया, कई देश उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और ये सोच रहे थे कि हम चीन के साथ बिजनेस कर सकते हैं और चीन सुधर जाए। लेकिन जो लद्दाख में हुआ, गलवान में हुआ, उसके बाद सबको पता चल गया कि अब चीन के ऊपर भरोसा किसी कारण नहीं किया जाए। तो आप उस समय से देखिए, 1 साल हुआ, G7 शिखर सम्मेलन तक देख लीजिए, चीन के अगेंस्ट जो अपनी आवाजें उठ रही है वो अब ज्यादा हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 1 साल में 2 चीजें और हुई। एक तो है कि जो आर्थिक स्तर पे चीन के साथ हमारी एक गठबंदी थी, वो अब आस्ता आस्ता टूट रही है। चीन को हमने ई कॉमर्स में, एप्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट में, सबके ऊपर पाबंदी लगा के रखी। ठीक है। इससे चीन का जो हमारी कंट्री में एक्सेस था वो रुक रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि पहले हम थोड़े सोचते थे कि हम ब्रिक्स में, RIC में, SCO में चीन के साथ मिलजुल के थोड़ा काम करने की कोशिश की, तो हम डायरेक्टली चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन अब हमें गलवान के बाद कोई शंका नहीं रही। अब आप देखेंगे कि हमने क्वाड में अपना बिल्कुल नजरिया साफ कर दिया है। हम EU के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, अमेरिका के साथ बढ़ा रहे हैं। इस बारी G7 में जो प्रधानमंत्री ने बातें कही वो तो स्पष्ट रूप से चीन तो गुरजीत साहब, क्या इससे एक और कदम आगे जाकर अब आगे बढ़े? अब तिब्बत को लेकर और मुखर होने की, ताइवान को लेकर और मुखर होने का टाइम भी आ गया है क्या? जरा आप लोगों से मैं ये भी समझूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।